बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिलाखिर हिंदुत्व ब्रिगेड बजरंग दल के सियाह कारनामों की फहरिस्त में एक और सियाह कारनामे का इजाफा हो चुका है। उत्तर प्रदेश के इलाके कानपुर से खबर आई है कि भारतीय इंतहा पसंद तंजीम बजरंग दल के गुंडों और बदमाशों ने एक मुसलमान को बगैर किसी वजह के बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया है और इससे जय श्री राम के नारे लगवाए गए। एक बार फिर नरेंद्र मोदी और इसकी जमात बीजेपी का घनाउना चेहरा सबके सामने आया हो चुका है, जो दुनिया को ये बताने की नाकाम कोशिश कर रहा है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, भारत में अकलियतों का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन हर चंद दिन बाद हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से किसी न किसी मुसलमान को पकड़कर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना दिया जाता है। ये जो विजुअल आपके सामने चल रही है, ये बजरंग दल के कारकुनान की है, जो एक मुसलमान के घर जाकर उसे तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एक ही मोहल्ले में रहने वाले हिंदू और मुसलमान पड़ोसियों के दरमियान किसी बात पर झगड़ा हो गया था, जिस पर हिंदू औरत जिसका नाम रानी बताया जा रहा है, उसने मुसलमान पड़ोसी से बदला लेने के लिए बजरंग दल के गुंडों को कॉल मिलाई, जिस पर बजरंग दल वाले इलाके में पहुंचे और ये तय पाया कि उस मुसलमान को तशद्दुद का निशाना बनाकर उससे बदला लिया जाए और इस पर इल्जाम लगा दिया जाए कि उसने हिंदू मजहब की तौहीन की है। चुनाचा बजरंग दल के कारकुनान उस मुसलमान के घर पहुंचते हैं, लेकिन वो शख्स घर पर नहीं मिलता, लेकिन घर के बाहर उसके चचा को उठाकर ले जाते हैं, जिसका सिरे से इस मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं था। वाज़ेह है कि जिस शख्स को तशद्दुद का निशाना बनाया गया उसका नाम अफसर है और ये ऑटो रिक्शा चलाकर अपना गुजर बसर करता है और विजुअल में देखा जा सकता है कि इसकी बेटी अपने बाप से लिपट कर रहम की दरखास्त करती नजर आ रही है, लेकिन बजरंग दल के गुंडों को रहम ना आया और ये सारा तमाशा पुलिस देखती रही। नाज़रीन कराम, इस तरह के कई वाक़यात भारत भर में मुसलमानों के साथ होते रहते हैं। यहाँ तक कि अगर किसी मुसलमान से बदला लेना होता है तो इस पर हिंदू मजहब की तौहीन या फिर गाय ज़िबा करने का इल्जाम लगा दिया जाता है, हालांकि असल मामला कुछ और होता है। इस अफसोसनाक वाक़ये के बाद कोई FIR दर्ज नहीं हुई, बल्कि पुलिस की जानिब से सिर्फ इतना बयान आया कि हम मुल्जिमान का पता चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पूरी वीडियो सबूतों के साथ मौजूद है। सोशल मीडिया पर जगह जगह इस वीडियो को शेयर किया गया है, लेकिन चूंकि मोदी सरकार ने तय कर लिया है कि भारत को किसी तरह हिंदू राष्ट्र बनाना है और इसी स्लोगन की वजह से बजरंग दल RSS के दहशतगर्द आए दिन मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बनाते रहते हैं और इनसे जय श्री राम के नारे खास तौर पर लगवाए जाते हैं। यानी ये पैगाम दिया जाता है कि भारत में अगर रहना है तो ये नारा लगाना पड़ेगा। वाज़ेह है कि जिस रियासत में ये वाक़या पेश आया उसका नाम उत्तर प्रदेश है, जहां आजकल इंतहा पसंद वजीर आला योगी आदित्यनाथ की वजह से हालात शदीद खराब हैं। उत्तर प्रदेश का वजीर आला योगी आदित्यनाथ ये वही बदनाम ज़माना शख्स है जो मुसलमानों से शदीद नफरत करता है और इसके आते ही उत्तर प्रदेश में जुल्म का बाजार गर्म हो चुका है। मुसलमानों की 4 शादियों से लेकर 3 तलाकों तक हर मामले में इसने टांग अड़ा रखी है और मस्जिदों के लाउड स्पीकर तक उसने बंद करवा दिए हैं ताकि अजान की आवाज ना आए। जबकि सोशल मीडिया पर या सड़क पर अगर कोई मुसलमान एहतजाज करता नजर आता है तो उसे घर से उठाकर उसे गायब कर दिया जाता है। वाज़ेह है कि योगी आदित्यनाथ ये RSS का टाउट है। इसे मोदी ने लाकर इसीलिए बिठाया था ताकि बाबरी मस्जिद का केस किसी तरह हैंडल किया जाए और राम मंदिर के रास्ते में रुकावट खत्म करके राम मंदिर की तामीर करवाई जाए। इसी तरह उत्तर प्रदेश में आए रोज मुसलमानों के खिलाफ कवानीन भी पास करवाए जाते हैं ताकि मुस्लिम सोसाइटी को दीवार से लगाया जाए। जबकि 2019 में NRC और CA के खिलाफ जब पूरे भारत में मुजाहरे जारी थे तो इसी शख्स की नाक के नीचे मुसलमानों की बस्तियों और उनके घरों पर हमले करवाए गए। दीवारें फलांग कर दरवाजे तोड़कर मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनकी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, उनकी प्रॉपर्टीज को जलाया गया। यानी जिस तरह नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर की हैसियत से गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम करता रहा, अब वही काम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में करता नजर आ रहा है और ये सब कुछ मोदी और RSS के गठजोड़ का नतीजा है। जबकि यहाँ तक इतलात थी कि पुलिस के यूनिफॉर्म में RSS के दहशतगर्दों को लॉन्च किया गया, आगे RSS के गुंडे होते और पीछे पीछे पुलिस होती। जबकि योगी आदित्यनाथ वही शख्स है जिसने पिछले साल दिल्ली में मुसलमानों का कत्लेआम करने के लिए उत्तर प्रदेश से बजरंग दल के सैकड़ों कारकुनान भेजे थे, जिन्होंने पुलिस के साथ मिलकर मुसलमानों पर हमले किए। ये वो वक्त था जब मोदी नमस्ते ट्रम्प के नाम से गुजरात में रैलियां निकाल रहा था तो दूसरी तरफ दिल्ली में खून की होली खेली जा रही थी। और इस मामले पर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर की स्टेटमेंट भी मौजूद है, जिसने कहा था कि यूपी से ट्रेनें भर भर कर दहशतगर्दों को दिल्ली की तरफ भेजा गया। यानी पूरी रियासत RSS के हाथों यरगुमाल है।
इसी तरह कोविड-19 में जिस तरह सूरत हाल मुसलमानों के साथ पेश आई वो भी दुनिया के सामने है। इंडियन मीडिया के थ्रू मुसलमानों के खिलाफ मुहिम चलाकर इन्हें कोरोना का जिम्मेदार ठहराया गया। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए अकलियतें तो क्या, दलितों और सिखों में भी बगावत के आसार पैदा होते जा रहे हैं। वाज़ेह है कि भारतीय सिखों ने गुज़िश्ता 1 साल से एग्रीकल्चर नामी कानून के खिलाफ मुजाहरे और धरने जारी रखे हुए हैं। ये सब लावे अब फटने के करीब हैं। यही वजह है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने सदर बनते ही मोदी को यह मैसेज भिजवाया था कि अगर सूरत हाल यूं ही रही तो अमेरिका की जानिब से इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर सपोर्ट करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि दुनिया तो अमेरिका से सवाल करेगी कि भारत में तो अकलियतों के खिलाफ जुल्म का बाजार गर्म है और आप दूसरे ममालिक को इंसानी हुकूक का लेक्चर देते हैं। यही वजह है कि मोदी ने दबाव में आकर अपनी छवि बेहतर करने के लिए नाटक रचाया और 2-4 कश्मीरी लीडरों को तलब करके मीटिंग की और बॉलीवुड अदाकारों को कश्मीर में भेजकर ये दिखाने की कोशिश की कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन अंदर से जो नफरत मुसलमानों के खिलाफ पनप रही है और जो हिंदू राष्ट्र बनाने का प्लान है वो बदस्तूर इनके दिलों में पक रहा है, जिसके असरात वक्तन फवक्तन मॉब लिंचिंग और मुसलमानों पर तशद्दुद की सूरत में नजर आते रहते हैं। हाल ही में आरएसएस ने मुसलमानों की शनाख्त छीनने के लिए एक और चाल चली है। आरएसएस का चीफ मोहन भगवत का ये कहना था कि मुसलमानों को चाहिए कि अब अपने आप को हिंदू कहें, क्योंकि हिंदू का तो मतलब है हिंदुस्तान में रहने वाला, और इस स्लोगन की आड़ में मुसलमानों से इनकी मजहबी शनाख्त छीनने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि अब फैसला कुन वक्त मुसलमानों के लिए आता जा रहा है। मुसलमानों को इस सूरत हाल में सफ बंदी करना होगी और आने वाली सूरत हाल के लिए हर मुसलमान को ज़हनी तौर पर तैयार रहना होगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।